छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 4 मई 2023 को एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए। ये तिथि विशेष तौर पर याद रखिएगा, 4 मई 2023। इसके बाद से इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पात्र होंगे उसके संबंध में यहाँ पर मेंशन किया गया है 6वें पेज में एडवर्टीजमेंट के, जिसमें डीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के संदर्भ में जजमेंट दे दिया गया है। हालांकि अभी ऑर्डर कॉपी आना बाकी है। इन सब के बाद से जो छत्तीसगढ़ के चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य क्या है, क्या वो सेफ है अथवा नहीं। हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा उनके ऊपर जजमेंट दिया गया है, क्या उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्या कल का जो भी कोर्ट ऑर्डर लिखवाया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल 2024 को, इससे डायरेक्टली क्या छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में इस मामले की शुरुआत होती है जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से। 25 नवंबर 2021 को जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है और 2022 में वहां पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। वहां पर एक केस फाइल किया जाता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2022 में, जिसका रीट पिटीशन नंबर है 5898। इस केस को फाइल किया गया है श्री सुनील कुमार गहने जी के द्वारा। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं नाम को सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ तो इनके द्वारा केस फाइल किया गया 2022 में। 2021 के जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर जो छत्तीसगढ़ का सर्विस रूल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित, उसको चैलेंज किया गया और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। इसमें पहला जो कोर्ट ऑर्डर पास किया गया था वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो किया गया था 16 सितंबर 2022 को। 16 सितंबर 2022 को कोर्ट ऑर्डर पास किया गया। उसके बाद से 2 जनवरी 2023 को इसमें कोर्ट ऑर्डर पास किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जब 4 मई 2023, ध्यान दीजिएगा 4 मई 2023 को जब शिक्षक भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट जारी होता है तो उस समय एक और केस फाइल किया जाता है जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केस नंबर 3541 ऑफ 2023, जिस केस को फाइल किया गया श्री भुवनेश्वर साहू जी के द्वारा। इनके द्वारा 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया जाता है और इस भर्ती का जो एडवर्टीजमेंट था उसको भी चैलेंज किया जाता है और छत्तीसगढ़ का जो सर्विस रूल है उसको भी चैलेंज किया जाता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी थी 2022 में, इससे पहले वाले मैटर में जो आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इनके द्वारा केस को फाइल किया जाता है तो कई हियरिंग में सुनवाई होती है और उस समय तक, ध्यान दीजिएगा, जब ये हियरिंग हो रही थी उस समय तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आया हुआ था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आया हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ जाता है 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद से एक और केस फाइल होता है जिसका केस नंबर है 5788 ऑफ 2023। इस केस को फाइल करके ये प्रेयर किया जाता है कि जो ऑलरेडी मामले पेंडिंग है हाईकोर्ट में, जिस मैटर का वेट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है और इसलिए जो छत्तीसगढ़ का मामला है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। 21 अगस्त को सुनवाई करने के बाद से जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट थी उसमें ये अपना जजमेंट देती है। देखिए इसमें ये सब प्रेयर किया गया था पिटिशनर्स के द्वारा कि जो बीएड की एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड कर दिया गया है 5068 ऑफ 2023 वाले मैटर में, 2022 वाले मैटर में, जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी, उसमें मैटर डिसाइड हो चुका है। तो उसके बाद से इन सभी मामलों को सुनते हुए वहाँ की हाईकोर्ट यानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहती है, कंसिडरिंग द आर्गूमेंट एडवांस्ड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द लॉ लेड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑन द इशू क्वेश्चन पास्ड बाय द सिविल अपील नंबर दिस एंड दिस in case of Devesh Sharma versus Union of India decided on 11 अगस्त 2023, the further recruitment process with regard to the candidate having B.Ed qualification for the post of assistant teacher shall be kept in abeyance with immediate effect and आगे हाईकोर्ट ये कहती है कि further no final decision would be taken by the respondent इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैंडिडेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और इस केस को 4 हफ्ते बाद लगाने के लिए
इस केस को 4 हफ्ते बाद लगाने के लिए डेट दे दी जाती है। यानी कि जो रिस्पोंडेंट थे इसमें राज्य सरकार, उनको निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती किसके बारे में, बीएड के बारे में, और उनको प्रक्रिया में रोकते हुए बाकी की जो प्रक्रिया थी उसको चालू करने का आदेश दे दिया। यानी बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगा दिया और डीएलएड के काउंसलिंग को चालू करने का आदेश दे दिया। इस पर राज्य सरकार जो थी वो बीएड को बाहर करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देती है। ये कब का जजमेंट है, ध्यान दीजिएगा तिथियों पर, 21 अगस्त 2023 का जजमेंट था। और देवेश शर्मा जी की याचिका पर कब सुनवाई जजमेंट आया था, 11 अगस्त 2023। यानी इस डिसीजन के आने के बाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक नया केस फाइल होता है, जिसमें 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहती है कि चूंकि ये जजमेंट आ चुका है इसलिए अब बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल नहीं कराया जाएगा और राज्य सरकार उन पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती जब तक कि ये केस फाइनल नहीं हो जाता। ठीक है, और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस जजमेंट के अगेंस्ट में एक केस फाइल होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके पिटिशनर हैं श्री हरिशंकर। इनके द्वारा स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को चैलेंज करते हुए एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें जो बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी उसको चैलेंज किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एग्जैक्टली, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, इन द मीन टाइम टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच वाज इन प्रोग्रेस इज नाउ इंटरप्टेड बाय द एड इंटरिम ऑर्डर डेट 21 अगस्त 2023। अभी जो मैंने आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट दिखाया वही जजमेंट की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बात कर रही थी और कह रही थी कि जो प्रक्रिया चल रही थी उसको बीच में ही रोक दिया गया, इंटरप्ट कर दिया गया। एंड द आस्पेक्ट अल्टीमेटली टू बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट इज विथ रिगार्ड टू द मैनर इन विच द जजमेंट इन सीए नंबर दिस एंड दिस, यानी देवेश शर्मा जी की याचिका की बात की जा रही है। आगे देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट कह रही है कि एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्तर पर जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो इस प्रक्रिया को इंटरप्ट करना यानी बीच में छेड़छाड़ करना रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वुड नॉट बी जस्टिफाइड, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। इसलिए उन्होंने बीएड के फेवर में ये फैसला दे दिया कि इनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी इसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे। ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही है उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन ये मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, ये दे दी गई थी हाई कोर्ट को, विच वाज प्रोग्रेस प्रायर टू द डेट ऑफ द सेड इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाई हाई कोर्ट। इसको क्या किया, क्वेश कर दिया और ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है शैल कंटिन्यू, यानी ये प्रक्रिया जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, जारी रहेगी। एंड द अपॉइंटमेंट्स इफ एनी, यानी अगर कोई इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं बीएड के संदर्भ में, मेड देयर अंडर विल हाउएवर रिमेन सब्जेक्ट टू रिजल्ट, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ मेड बाय हाई कोर्ट इन WPS नंबर 5788 ऑफ 2023। ये 5788 ऑफ 2023 वाला जो मामला था जिसमें 21 अगस्त को हाई कोर्ट ने बीएड के काउंसलिंग पर रोक लगाया था, 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर इस मैटर में ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि बीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ वाले मामले में मेरिट और लॉ के बेस पर एलिजिबल हैं अथवा नहीं। लेकिन इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर कोई भी रोक नहीं रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन ये एलिजिबल है या नहीं ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी उसी वाले मैटर पर जो कि 5788 वाला मैटर था 21 अगस्त को जिसमें जजमेंट दिया गया था। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रोसेस को तो अलाउ कर दिया था काउंसलिंग की प्रक्रिया को, लेकिन हाईकोर्ट की जिम्मेदारी दे दी थी कि आप इस मैटर को निपटाइएगा। यहाँ पर देखिए 3541 ऑफ 2023 वाला मैटर, यानी कि जो भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था उसको जो पहले ही चैलेंज किया गया था वो वाला ये केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैटर को डिसाइड करने के लिए बोला था वो आप स्क्रीन पर देखिए, वो मैटर था 5788 ऑफ 2023। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर में ये केस नंबर आपने देखा होगा। इसका जब जजमेंट आया आज से लगभग 4-5 दिन पहले, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल 58 पेज का ये जजमेंट है। डायरेक्टली मैं जजमेंट पर आपको लेकर के चलता हूँ। हाईकोर्ट ने एग्जैक्टली क्या यूज किया है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे, देखिए 39वां पैरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर द फॉरगोइंग रीजन द रीट पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड बाई declaring the prescription of qualification of B.Ed as eligible qualification for a post of assistant teacher as illegal, यानी कि हाई कोर्ट ये पा रही है कि जो प्राइमरी में बीएड को शामिल किया गया है एज ए एलिजिबिलिटी वो इलीगल है विदाउट जुडिक्शन विच डिजर्व टू बी क्वेश्ड एंड हियर बाई क्वेश्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया है
और उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों का इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होना पूरी तरीके से इलीगल है, ये हाईकोर्ट बोल रही है। ठीक है, आगे यहां पर हाईकोर्ट ये कहती है, देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द एडवर्टीजमेंट डेट 4 मई 2023, वीडियो के स्टार्टिंग में जिस डेट की मैंने जिक्र किया था, जिस डेट पर एडवर्टीजमेंट जारी हुआ, उसी डेट को यहां पर कोट करते हुए हाईकोर्ट ये कह रही है कि वो जो एडवर्टीजमेंट है, टू एक्सटेंड इट परमिट द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड टू पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे देखिए, असिस्टेंट टीचर इज आल्सो डिक्लेयर इलीगल एंड क्वेश्ड, यानी कि उस नोटिफिकेशन में जो बीएड को शामिल किया गया था प्राथमिक में एज ए एलिजिबिलिटी, उसको भी इलीगल घोषित कर दिया गया। उस नोटिफिकेशन में बीएड की एलिजिबिलिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया और वो एडवर्टीजमेंट में बीएड की एलिजिबिलिटी को क्वेश कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। आगे हाईकोर्ट ये कहती है, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रूल 2019 बाई एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड। एक्सक्लूड करने की बात, यानी इनको बाहर निकालते हुए जो इनका सर्विस रूल है 2019, उसमें जो एलिजिबल है यानी डीएलएड कैंडिडेट, उनसे आपको मेरिट को जो है वो फिर से क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, यानी कि जो भी अभ्यर्थी उसमें शामिल थे और जो एलिजिबल हैं, जो चयन पाने के लिए हकदार हैं, उनसे आपको खाली पदों को भरना होगा इन बीएड को निकाल करके। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि हाईकोर्ट को ही निर्धारित किया था, हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है मेरिट और लॉ के बेस पर कि छत्तीसगढ़ से बीएड अभ्यर्थी बाहर हैं। ये पूरा आपको मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक के हिसाब से। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब बात करते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें चली, उसका छत्तीसगढ़ वाले मैटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 8 तारीख से पहले ही ये हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ वाला जो मैटर है वो 8 तारीख के डायरेक्टली जजमेंट से प्रभावित नहीं होने वाला है। अगर आप छत्तीसगढ़ का ज्वाइनिंग डेट देखेंगे तो ये 11 अगस्त 2023 के बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है। इस मैटर को आप श्री दीपांकर गौरव जी वाला केस जो था बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, उससे आप बेटर समझ सकते हैं। दीपांकर गौरव जी की याचिका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया था कि हमारा जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023, उसके बाद तो संभव ही नहीं है कि प्राथमिक में कोई भी अपॉइंटमेंट हो। तो इनकी अपॉइंटमेंट चूंकि 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, तो ये पहले से ही इलीगल था छत्तीसगढ़ वाला मैटर। तो इसमें जो 8 तारीख को यानी कल के डेट में जो सुनवाई हुई है, अगर उसको आप ना भी कंसीडर करें तो दीपांकर गौरव वाली याचिका में, जो कि ऑनरेबल सेम जस्टिस के द्वारा अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, उससे बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि 11 अगस्त के बाद तो बीएड की ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती। और 8 अप्रैल वाले डेट में भी ये बातें बिल्कुल क्लियर है कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। हाँ, 11 अगस्त के पहले जो ज्वाइनिंग हुई है उसके संदर्भ में 8 तारीख को जो चीज़ें मैटर डिसाइड की गई रिव्यू में, उन सभी चीज़ों को वो डायरेक्टली प्रभावित करेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, तो ये हमेशा ही खतरा रहेगा यहाँ के बीएड कैंडिडेट पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन बीएड अभ्यर्थियों के पास कोई दूसरा रास्ता है। देखिए, हाईकोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया है, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो वहां पर जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी उपस्थित होंगे और इस मैटर को वो अपोज करेंगे। कैसे, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट दिखाया जाएगा डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरिट और लॉ के बेस पर इनके मैटर को डिसाइड करने के लिए हाईकोर्ट को दिया था। हाईकोर्ट ने मैटर को डिसाइड कर दिया और वो बीएड को अपात्र घोषित कर दिया, इनकी एलिजिबिलिटी इलीगल घोषित कर दी। ठीक है, और उसके बाद से अगर कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो फिर श्री दीपांकर गौरव जी वाली याचिका में जो बातें मेंशन की गई हैं कि 11 अगस्त के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, तो कहीं से भी इनके लिए रास्ते नहीं बचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं से भी इनके लिए रास्ते नहीं बचते हैं। क्योंकि 11 अगस्त से पहले अगर इनकी ज्वाइनिंग हुई रहती तो 1% चांसेस था कि इन मैटर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से रीओपन किया जा सकता है। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग ही चूंकि 11 अगस्त के बाद हुई है, इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रिव्यू का आप रास्ता अपना सकते हैं हाईकोर्ट के माध्यम से, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हाईकोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बंधी हुई है। और ये हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है कि बीएड इलीगल होगा छत्तीसगढ़ में, वह 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर आया है। 11 अगस्त का जजमेंट, चूंकि ये जो भर्ती हो रही थी छत्तीसगढ़ में, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी
ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इस वजह से 11 अगस्त का जजमेंट यहां पर लागू करने के लिए जो हाईकोर्ट है वो बाध्यकारी है, वो उससे अपोज नहीं कर सकती। रिव्यू में भी आप डालेंगे तो भी ये केस खारिज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट बंधी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उससे अगेंस्ट या फिर उससे बियॉन्ड जाकर के डिसीजन नहीं दे सकती। और सुप्रीम कोर्ट में जब आप चैलेंज करेंगे तो ये मैटर चूंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि 11 अगस्त के बाद तो आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका में, और कल के मैटर में भी यही सब बातें निकल करके आई। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों के रास्ते बहुत कठिन है, या यूं कहें कि लगभग बंद हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।